कांग्रेस हाईकमान ये फैसले लेती है। पहले भी ज़्यादातर विधायक हैं, हम सब ने कहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वही हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर रहे हैं और कांग्रेस आला कमान फाइनल जो डिसीजन लेता है इसमें। देखिए, जब सरकार आने लगती है तो सब लोग नारे लगाते हैं, सब लोग अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हर जगह पर हो गया था। अब जो बीजेपी के शीर्ष सीनियर लीडर्स लड़ रहे थे, सब कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप अभी अनिल विज जी की बात कर रहे थे, वो तो कहता मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। तो सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। इसमें तो मैं समझती हूँ लोकतंत्र में हमारी बहुत एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल बंटने लग गया कि लोगों ने, और एग्जिट पोल और रुझान ऐसा बता रहा था। कोई भी नेशनल लेवल का मीडिया या कोई भी एग्जिट पोल या कोई भी अखबार या प्रदेश की जनता कहीं से भी, या बीजेपी वाले, कोई भी नहीं कह रहे थे बीजेपी आ रही है और कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस में खुशी की लहर होना तो जायज़ बात थी। और मुख्यमंत्री जी की आप स्टेटमेंट अगर आप देखें कि सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और बीजेपी की अध्यक्ष का ये बयान देना कि चुनाव के बाद कांग्रेस ये कहेगी कि ये एग्जिट पोल झूठे थे और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। जेपी दलाल जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो 6 महीने में हम ये सरकार तोड़ने का काम करेंगे। तो जो लोग बनने से पहले ही तोड़ने का काम कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ हाँ, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी ज़्यादा। हम लोग जी डीएपी की खाद को लेकर ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। कल जीवन में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुई। देखिए, इनकी हमेशा बैड गवर्नेंस रही है। हम उम्मीद करेंगे नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, कम से कम खाद जैसी चीज़ तो उनको किसानों को पूरी तरह से उपलब्ध करवानी चाहिए। कई किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसान खाद, डीएपी की खाद को चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं और लाइनों में लग रहे हैं। तो किसान अन्नदाता जो एक खाद के लिए धक्के खा रहा है, बीज के लिए धक्के खा रहा है। हमारा झज्जर का, हमारे जिस समय चुनाव चल रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और माइनर और नहर टूटने की वजह से हमारा जो है खोरडा गांव, हमारा गोरिया, खानपुर खुर्द, कला और उस साइड के जो गांव हैं, हमारा लडायन, पूरी तरह से पानी से खेत और घर जलमग्न हो गए थे। हमने बार बार प्रशासन को ये कहा कि आप इनको मुआवजा देने का काम करें। प्रशासन ने कहा आचार संहिता लगी हुई है, केस भेज दिया जाएगा। केस भेज दिया गया और उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको मुआवजा नहीं मिला। ये लड़ाई भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं, किसान हमारा पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हमारा किसान ना केवल डीएपी की खाद की वजह से, धान जो है उनकी मंडियों में पड़ी हुई है, कभी उसमें नमी बता रहे हैं, वो खरीद नहीं हो रही है, चिंता का विषय है। प्रदूषण को लेकर किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है सरकार। देखिए, जो प्रदूषण को लेकर, ठीक है, एनजीटी की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बावजूद किसानों की जो रेड एंट्री की जा रही है, उनकी फसल नहीं खरीदी जा रही, या काफ़ी सारे कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि प्रदूषण मुक्त हरियाणा हमारा हो। केवल और केवल मात्र पराली ही एक ऐसा विषय नहीं है कि पराली जलाने से ही प्रदूषण हो रहा है। अब आने वाला समय, दिवाली में भी इस तरह से बातें होंगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो गवर्नमेंट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा साल कहाँ होता है, उनको टोटल मॉनिटरिंग इस पर करनी चाहिए। इसका ठीकरा केवल और केवल किसान पर नहीं फोड़ना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का फैसला अभी तक नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे कि उनको मिल ही नहीं रहा कोई। देखिए, ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है अतिशीघ्र हो जाएगा। ऑलरेडी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, क्योंकि अभी का जो केवल सदन था वो केवल विधायकों की शपथ समारोह था। हमारे ऑब्जर्वर आ चुके हैं, हर एक विधायक से एक बार वो बातचीत पूरी तरह से कर चुके हैं और हमारी कमेटी की जो भी रिपोर्ट थी वो कांग्रेस हाईकमांड के पास है, क्योंकि महाराष्ट्र के और वो चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा डिले है, जल्दी ही उम्मीद करते हैं हमारा जो ये सत्र आएगा उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का जो है नाम भी आ जाएगा। आपके दहलीज पर एक तरह से कांग्रेस जा चुकी थी, उसके बावजूद भी हाथों में जीत आते आते फिसल गई। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी। जिस प्रकार से प्रदेश में माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, और जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे, कर्मचारी विशेष तौर से नाराज़ थे, किसान नाराज़ थे, खिलाड़ी नाराज़ थे, हमारा युवा बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ था। और जो एक माहौल थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो, और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 10 साल तक बहुत ज़्यादा संघर्ष करने का काम किया, लोगों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर सड़क तक हमने जो लड़ाई लड़ने का काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारी पार्टी ने जो एक लड़ाई लड़ी, संघर्ष
किया तो हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जो भी फैसला आया हम उसको स्वीकार करते हैं, पर आज भी हमारे गले ये बात नहीं उतर रही, क्योंकि 47.6% हाईएस्ट वोट हरियाणा में कांग्रेस को पूरे देश भर में मिला था और एक बहुत अच्छा माहौल बना था। और बीजेपी के लोग भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद और तंत्र का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से सत्ता हासिल करने का काम नहीं किया लगता है। आपको कि कांग्रेस सीटिंग एटिंग का फार्मूला अपनाया था, उसके बावजूद 15 मौजूदा विधायक जो उनके हार गए, तो कहने लगता है कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा। देखिए, बहुत सारे जो भी हार के कारण है उस पर मंथन चल रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो है, और इसके अलावा बीजेपी के तो ज़्यादातर मंत्री जो हैं वो चुनाव हार गए, जमानत भी जब्त हुई है और बीजेपी के नए लोगों को टिकट दी गई, जगह बदल दी गई। अब ये तो चुनाव के समय बहुत अच्छा एक माहौल था, सभी को उम्मीद थी कि एक अच्छी सरकार का यहाँ पर गठन होगा। फिर भी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम उनको और उनके पूरे मंत्रिमंडल को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं कि वो अच्छे ढंग से प्रदेश में काम करने का काम करें, विशेष तौर से हमारे क्षेत्रों के साथ जहाँ से हम कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं। झज्जर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, हमने मजबूती के साथ हमेशा झज्जर के मुद्दों को उठाने का काम किया और इन्होंने हमारे क्षेत्रों के साथ पूरी तरह से भेदभाव करने का काम किया। बद से बदतर हालात हैं। आने वाला जो भी विधानसभा का सत्र होगा उसमें हमारा प्रयास रहेगा, इलाके की आवाज़ भी उठाएंगे और बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर खरी उतरते हुए जहाँ से इनकी सीटें नहीं आई है वहाँ पर भी काम करवाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो विधानसभा का सत्र आ रहा है, लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पर खास करके भर्ती रोको गैंग की संज्ञा ले रही है कि जो मैंने 24,000 जो लगाई हैं उनको रोकने का कांग्रेस द्वारा प्रयास किया गया। इसको किस? देखिए, जो 24,000 भर्ती की ये लोग बात कर रहे हैं, हमने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करने के बाद हम लोग जो है उनको ज्वाइनिंग देंगे। इसके अलावा जुडिशरी की जो भर्ती आई है, आप उनसे नाम और एड्रेस वाइज लिस्ट पूछें कि कितने बच्चे प्रदेश के हैं, कितने बच्चे बाहर के हैं। क्या हरियाणा के बच्चे जो IAS में टॉप करते हैं, जो दूसरी सर्विसेज में टॉप करते हैं, क्या कारण है कि केवल क्या हरियाणा के बच्चे C और D की भर्ती के लिए रह गए हैं? और अच्छी बात है, सरकार जो है पक्की भर्ती करे, युवाओं को पक्की भर्ती दे, क्लास 1-2 में उनको भर्ती करे और ये 2 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं इस समय उनको भर्ती करने का काम करे और साथ ही साथ में समस्याओं की अच्छी गवर्नेंस देने का काम करें। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। ईवीएम को निशाना बनाया जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है, इस प्रकार का कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन उधर जब दूसरी तरफ जाए तो आपके कांग्रेस के नेता हैं वीरेंद्र धूमल का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन ना होना ये भी कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बना। इसको किस? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी जिस दिन काउंटिंग हुई है उसके नेक्स्ट डे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक कंप्लेंट ऑलरेडी दी जा चुकी है, पिटीशन दायर की हुई है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक एक संस्था है जिसका बीजेपी हमेशा से दुरुपयोग करती रही है। उसमें हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि डेमोक्रेसी मर्डर्ड, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कांग्रेस ने कंप्लेंट की हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने भी गड़बड़ की, हमारे भी चुनाव की काउंटिंग के दौरान बहुत समय तक जो स्क्रीन ब्लैंक रही, कोई रिजल्ट नहीं दिखाए गए, पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले नहीं, बहुत सारे मुद्दे। अब ठीक है, सरकार बन गई है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और संगठन का ना होना बहुत बड़ा एक हार का कारण रहा है। लगातार हम लोग कहते रहे कि हरियाणा में हमारा संगठन नहीं है, जबकि हम लोगों ने बूथ लेवल तक अपने हमारे बूथ एजेंट्स वगैरह सब नियुक्त थे। PCC मेंबर्स हैं, AICC मेंबर्स हैं, यूथ कांग्रेस थी, ऐसे तो NSUI थी, महिला कांग्रेस थी, सेवा दल थी, मेन संगठन जिला प्रधान या ब्लॉक अध्यक्ष हमारे जो लोकसभा का चुनाव बिना संगठन के हमने लड़ा और बिना संगठन के विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये भी कहीं ना कहीं इसका हमें नुकसान हुआ है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।